टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959। पाकिस्तान में जैसे पहले भी डिस्कस हो चुका है कि 2 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं एजुकेशनल अब तक, एक कमीशन और 7 एजुकेशनल पॉलिसीज़ अब तक आ चुकी हैं। तो हमने 8 5 ईयर प्लान और एक जो है वो 6 साल मनसूबा वो भी लॉन्च हुआ है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वक्त जो पहला कमीशन था, एक ही कमीशन जो प्रेजेंट हुआ 1959 में जनरल अयूब ख़ान के दौरे हुकूमत में। तो स्टार्ट हम करते हैं ड्यूरेशन से कि ये कब पेश हुआ, किसके दौरे हुकूमत में हुआ, किसने पेश किया, इसकी की रिकमेंडेशंस क्या थी और कौन कौन सी रिकमेंडेशन पे इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो स्टार्ट करते हैं ड्यूरेशन से। 30 दिसंबर 1958 से लेकर 5 जनवरी 1959 ये 7 दिन बनते हैं, यानी 30, 31 और आगे 5 दिन जनवरी के। तो ये 7 दिन ये कमीशन कायम रहा और इन्होंने जो है एक रिपोर्ट तैयार की। तो 1959 में, वैसे तो ये स्टार्ट 30 दिसंबर 1958 में इस पे काम स्टार्ट हुआ, लेकिन इसको 1959 का जो कमीशन है वो कहा जाता है क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट है प्रेसिडेंट जनरल अयूब ख़ान साहब को ये 1959 में पेश की गई थी और उसके बाद ही इस पे जो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए इसको 1959 का कमीशन कहा जाता है। 30 दिसंबर 1958 से 5 जनवरी 1959 तक इसने इस कमीशन ने काम किया। उस वक़्त के जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ईस्ट और वेस्ट, जो 2 सेक्रेटरी होते थे क्योंकि पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो जो वेस्ट पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान जो है, इसके जो सेक्रेटरी एजुकेशन थे SM शरीफ, उनकी सरबराही में ये कमीशन बना। इस कमीशन के 10 मेंबर थे जिनके चेयरमैन SM शरीफ यानी फेडरल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन वेस्ट पाकिस्तान, वो उस वक़्त के जो सेक्रेटरी थे वो थे। इन्होंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की इस कमीशन ने, इन 10 मेंबरान ने, जिसके 364 सफ़ात थे और ये रिपोर्ट अगस्त में यानी 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक ये तैयार हुई और अगस्त 1959 में जनरल याह्या खान साहब को पेश की गई, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को। रिकमेंडेशन इसकी क्या थी? सबसे पहले जो इसमें आपने सारी देख ज़रूर लेनी है, लेकिन अगर आपसे सारी याद ना हो रही हूँ तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपने लाजमी याद रख लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन एजुकेशनल पॉलिसी से रिलेटेड आ सकते हैं। अब इस बार जो मेल का पेपर हुआ है उसमें एक क्वेश्चन था कि जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन सब्जेक्ट ये किस पॉलिसी में पहली मरतबा सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर जो है वो पेश किया गया। तो ये 1970 की पॉलिसी थी। इसी तरह GDP के हवाले से भी क्वेश्चन थे। तो लाजमन जो है इनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ या प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह देखना है। ड्यूरेशन और उस किसने पेश की प्रेजेंटेशन, ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और उसके बाद इसकी रिकमेंडेशन है। तो सबसे पहली जो रिकमेंडेशन थी, ट्रांसफरिंग इंटरमीडिएट क्लास फ्राम जुरिसडिक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे कि 22 जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ये इंट्रोड्यूस हों। इससे पहले जैसे डिस्कस हो चुका था, हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो 9th 10th की एग्ज़ाम है, इस तरह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, वो कौन कंडक्ट कराता था? किसी को याद हो तो बोर्ड से पहले? जी जी लाहौर यूनिवर्सिटी जी पंजाब यूनिवर्सिटी कराती थी। लाहौर बोर्ड जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर काम करता था और पंजाब यूनिवर्सिटी कराती थी। ट्रांसफरिंग, तो यहाँ इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि बोर्ड ही अलग से हम बना रहे हैं, तो जो इंटरमीडिएट क्लासेस हैं वो भी यूनिवर्सिटी से अलग कर दी। यानी चीज़ों को, मैं मकसद बात करने का दोहराई का कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि क्यों जो है ये अलग की गई। ट्रांसफरिंग इंटरमीडिएट क्लासेस फ्राम द jurisdiction ऑफ यूनिवर्सिटीज़ टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एग्ज़ाम वुड बी कंडक्टेड आफ्टर 10th एंड 12th क्लास इन सेकेंडरी स्टेज। ये आज तक ये चीज़ ऐसे ही चल रही है कि 9वीं में इम्तिहान हमारे नहीं होते, 10वीं में होते थे। ये 2008 में भी ऐसे हुआ है। अब खैर ये प्रैक्टिस नहीं है, तो 2008 में भी ऐसा एक दफ़ा हुआ था, जो मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया उस वक़्त 10वीं जमात का,
वो हमारा 9th का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 10th का हुआ था सिर्फ। तो ये एग्ज़ाम जो है वो 10वीं और 12वीं जमात में होंगे, यानी 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहान नहीं होगा इकट्ठा, 10वीं और 12वीं को होगा। बैचलर डिग्री जो है बीए बीएससी की डिग्री, वो 2 साल से 3 साल इसका ड्यूरेशन बढ़ाया गया। इसमें 2 किस्म के कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस करवाए गए, एक ऑनर्स कोर्स जो आजकल 4 साल है, और एक जो है वो जिसको ये ऑनर्स कोर्स जो है उस वक्त 3 इयर्स किया गया, और वैसे पास डिग्री जो है बीए बीएससी की वो 2 साल रखी गई। उसके बाद जो मास्टर डिग्री है इसका पीरियड कितना होना चाहिए, ये 2 साल रखा गया कि मिनिमम जो मास्टर डिग्री का ड्यूरेशन है वो एमए एमएससी का वो 2 साल होगा। और नेशनल एंथम, पाकिस्तान का कौमी तराना कब पेश हुआ है, किसी को याद है? जी सर 1954 में। 1950। जी सर 1954। हाँ जी, किस डेट को ये पहली मरतबा पढ़ा गया था? सर ये अगस्त था, लेकिन कंफर्म नहीं है हाँ मुझे अगस्त डेट। ही, था अगस्त ही है अगस्त। गलबन, मेरे ख्याल से 14 अगस्त 1954 है। 12 है, जी 12 है सर या ये 14 है, बस ये चले कंफर्म कर सर लीजिएगा, ये ये कंफर्म कर सर ये लीजिएगा। 14 अगस्त की हुई थी वो, मतलब कि उस टाइम ये आई थिंक किया जी गया था। अच्छा, ये अब्दुल हफीज़ जालंधरी साहब ने लिखा है, और इसकी जो ट्यून है वो किसने लिखी है, किसी को याद है? 80 सेकंड पे मुश्तमिल है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपके आ सकता है एग्ज़ाम सर में। सर ये उसने छांगला था, एक के छांगला आई थिंक। हाँ जी हाँ जी, छांगला इस तरह का कोई नेम है, उसने इसकी जो हमारे क्रिकेट मैच होते हैं या वैसे जब तराना पढ़ा जाता है तो आवाज़ उसकी नहीं होती, बल्कि वो जो एक कह लें कि ट्यून में पढ़ा जाता है, तो इसको ये जो है उसने छांगला ने 80 सेकंड इस पे ये मुश्तमिल है। तो 1954 में चूँकि हमारा कौमी तराना आया, तो इसलिए इसका जिक्र जो है पिछली जो हमारी कॉन्फ्रेंस है उसमें नहीं था, तो यहाँ आ गया कि कौमी तराना जो है वो असम्बली में, मॉर्निंग असम्बली में, और इसी तरह जो रेजिंग ऑफ नेशनल फ्लैग है, ये भी दोनों चीज़ें ये भी शामिल की गई इस पॉलिसी में। अडल्ट लिटरेसी सेंटर, अडल्ट्स की लिटरेसी के लिए अडल्ट लिटरेसी सेंटर, और उसके साथ साथ टीवी और रेडियो प्रोग्राम ये भी शामिल किए गए अडल्ट लिटरेसी के लिए। उसके बाद इसकी जो अगली मेजर रिकमेंडेशन है रिवीजन ऑफ करिकुला, यानी जो करिकुलम है हमारा, जैसे हमने उसमें करिकुलम रिवीजन में भी देखा था, तो रिवीजन ऑफ करिकुला, ये करिकुलम में सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, अपने माइक्स प्लीज़ ऑफ कर दें, किसी का माइक ऑन है, मैं स्लाइड्स पे हूँ तो देख नहीं सकता किसका है। सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, पब्लिक एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिज्म, ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये शामिल किए गए। जून 1959 से अक्टूबर 1959 तक इसके लिए जो है एक कमेटी भी बनाई गई, जिसके 47 मेंबर थे, 31 इसमें जो हुकूमती मुशीर थे वो भी शामिल थे। तो एक करिकुलम रिवीजन पे एक कमेटी बनाई गई थी जिसने काम किया जून 1959 से लेकर अक्टूबर 1959 तक, तो जिसमें उन्होंने जो है ये जो मज़ामीन हैं सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और जर्नलिज्म, सहाफ़त, इनको शामिल किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है बनाने की रिकमेंडेशन दी गई, लेकिन आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया हुआ है पहले कि यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये 1972 की पॉलिसी में बना है 1974 में। तो इस वक्त तक जो है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वो काम कर रही थी। रिकमेंडेड बट फार्मूलेटेड इन 1974 अंडर 1972 पॉलिसी रीनेम्ड एज हायर एजुकेशन इन 2002 बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ। फर्स्ट चेयरमैन वाज डॉक्टर अताउर रहमान, इसके जो पहले चेयरमैन थे वो डॉक्टर अताउर रहमान थे 2002 में। द रिपोर्ट, अच्छा इस रिपोर्ट को ये एमसीक्यूज आ जाते होते हैं इम्तिहान में कि कौन सी हमारी एजुकेशनल पॉलिसी कमीशन या कॉन्फ्रेंस को मैग्ना कार्टा कहा जाता है हमारे एजुकेशनल सिस्टम का। तो नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 हमारे एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहलाता है। व्हाट इज़ मैग्ना कार्टा, कोई बता सकता है? जी सर ये एक पेपर था मैग्ना कार्टा, आई थिंक 1215 में ये लिखा गया था। हाँ जी। और तो उसमें सर उस वक्त के जो थे, आई थिंक मुझे नाम अब याद नहीं आ रहा था, असल इसका मकसद ये जी था कि उस वक्त किंग के जो जोहन वो थे बात, इंग्लैंड के, किंग जोहन थे इंग्लैंड जी के। जी किंग जॉन थे। किंग जॉन के जो अंडर लोग थे या उसकी हुकूमत के अंडर लोग थे,
अब उसने क्या किया था, टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा लगा दिए थे, और इस तरह मतलब कि बड़ी महंगाई वगैरह, तो वो बड़े तंग आकर उन्होंने इकट्ठा होकर उसके पास गए थे, तो महंगाई को कम किया जाए, टैक्सेस कम किए जाए, तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट पास करवाया था, उसको ये मैग्ना कार्टा के नाम से बोला जाता है, जी तो जो मैंने सर इसके बारे में। जी जी ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने बताया। 1215 में बरतानिया के जो बादशाह थे किंग जोहन, तो उनसे उनकी जो पब्लिक है अवाम ने लिबर्टी और पॉलिटिकल राइट्स पे एक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिया 1215 में, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, इसलिए हम जाते हैं कुछ पॉइंट्स पे कि हो सकता है कि ये पॉइंट्स आपके जनरल नॉलेज के पोर्शन में आ जाएं, तो आप लोगों का फ़ायदा हो जाए और चीज़ भी आपको क्लियर हो जाए। मैग्ना कार्टा बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट है, आप यूँ समझ लें। तो हमारा जो पहला एजुकेशनल, जितने इससे पहले जो हमारी जो इस पे प्रोग्राम या कॉन्फ्रेंस जो हुए, उनमें सबसे जो आप कह लें कि उस वक़्त तक जो मेन था कमीशन, वो मैग्ना कार्टा ये 1959 था। द रिपोर्ट ऑफ दिस कमीशन बिकेम द बेसिस ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड इज़ रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा। उसके बाद नेशनल लैंग्वेज हमारी क्या थी उस वक़्त? नेशनल लैंग्वेज कोई बता सकता है? उर्दू थी या बंगाली थी या दोनों थी? दोनों थी उस वक़्त। तो नेशनल लैंग्वेज यानी ईस्ट पाकिस्तान में जो है वो बंगाली, और वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी। यानी टीचिंग जो हमारी जो बुक्स होंगी, हमारा जो टीचर ड्यूरिंग टीचिंग या इंस्ट्रक्शन जो ज़बान यूज़ करेगा वो यहाँ उर्दू, और बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली होगी नेशनल लैंग्वेज। उसके बाद ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड डेवलप हुआ हर प्रोविंस में। इससे पहले सिर्फ एक ही टेक्स्ट बुक, एक ही बोर्ड था, जो कहाँ पे मौजूद था जी? लाहौर में। एग्ज़ाम जो है वो 70% एक्सटर्नल और 25% इंटरनल। 75% एक्सटर्नल से क्या मुराद है? जैसे आजकल पैक या 22 इम्तिहान लेता है 100%, तो उस वक्त 25% असेसमेंट के, अटेंडेंस के, असाइनमेंट्स, इस तरह के जो आप कह लेंगे जो थे वो टीचर खुद करते थे, टीचर खुद करेंगे, और 75% जो एग्ज़ाम हैं वो एक्सटर्नली कंडक्ट होंगे। पायलट स्कूल सिस्टम और कम्प्रीहेंसिव, ये MCQs आते हैं कि पायलट स्कूल जो है वो किस पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करवाया गया, और कम्प्रीहेंसिव, तो ये जो है 1959 की पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करवाया गया। फर्स्ट गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल जो बनाया गया इस पॉलिसी के बाद, वो 1966 में मुल्तान में बनाया गया। MCQs में पूछा जा सकता है। रिलीजियस एजुकेशन जो है वो कंपलसरी की गई मिडिल लेवल पर, ऑप्शनल थी ये सेकेंडरी लेवल पर, और रिसर्च में शामिल किया गया यूनिवर्सिटी लेवल पर। यानी रिसर्च टॉपिक के तौर पर रिलीजियस या इस्लामिक एजुकेशन को वो लाजमी करार दिया गया, मिडिल लेवल तक, ऑप्शनल सेकेंडरी तक, और रिसर्च यूनिवर्सिटी लेवल तक। उसके बाद जो है जो स्कूल के अखराजात हैं, ये आधे जो है वो सूबाई हुकूमत पे करेगी, और आधे जो है वो डिस्ट्रिक्ट टैक्सेस से पे किए जाएंगे। क्लास 9th और 10th जो है इसको कंसिडर किया, 9वीं से 12वीं तक ये एक एजुकेशनल स्टेज कंसिडर की जाएगी, जिसको सेकेंडरी का नाम दिया गया। उसके बाद जो 8वीं तक है इसको कॉमन एजुकेशन का नाम दिया गया, यानी प्राइमरी और एलिमेंट्री जो हमारी एजुकेशन है इसको मिला के कॉमन एजुकेशन। क्लास 8 तक इसको जो है नाम दिया गया। 40 वीक्स एजुकेशनल ईयर, हमारा जो तालीमी साल है ये आज तक यही चल रहा है। हमारा जो एजुकेशनल स्कूल्स का तालीमी साल है वो 40 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा, यानी 40 वर्किंग वीक्स। इसमें जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, सर्दियों की छुट्टियां, वो निकाल के कितने वीक होते हैं पूरे एक साल में? 54 होते हैं, आई थिंक 54 होते हैं। 54 में से जो है 40 वीक्स हमारे ये क्या होंगे, ये एजुकेशनल ईयर स्कूल्स के होंगे। इस तरह 36 वीक्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के वर्किंग होंगे एक साल में। उसके बाद समर जो वेकेशंस हैं, गर्मियों की छुट्टियां 2 महीनों की होंगी, और सर्दियों की 10 महीने की, इस तरह स्प्रिंग की 14 दिन की। और जो कैजुअल लीव हैं, सी लीव जिनको कहा जाता है, शॉर्टकट सी लीव से मुराद कैजुअल लीव, रुख्सत इत्तफाकिया, ये जो टीचर्स की होंगी ये जो है टीचर्स की 20 से 25 होंगी। यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो 20 से 25, ये आपने 2 यहाँ पे शामिल कर लेना, मैं भी कर दूँगा। उसके बाद पासिंग मार्क्स जो हैं स्टूडेंट के वो 40 होंगे, और जो फर्स्ट डिवीज़न है वो 70% पर होगी, सेकंड डिवीज़न जो है वो होगी 60% मार्क्स पे।
तो ये आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो हमारे हैं एनुअल सिस्टम जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें जो फर्स्ट डिवीज़न है वो 60% पे है, और जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें फ़र्स्ट डिवीज़न 80% पे है। ये याद रखिएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स जो एनुअल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं उनका जो फर्स्ट डिवीज़न का क्राइटेरिया है वो 60% है, और जो सेमेस्टर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं उनका फर्स्ट डिवीज़न का क्राइटेरिया 80% है। तो पासिंग मार्क्स 40, फर्स्ट डिवीज़न 70 और सेकंड डिवीज़न 60 मार्क्स। इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, एक मॉडर्न लैंग्वेजेस जो हैं उनका एक इंस्टीट्यूट जो है वो कायम किया गया टू मीट द नीड्स ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड सिविल एंड डिफेंस सर्विसेज। उर्दू जो है वो इंग्लिश को अगले 15 सालों में रिप्लेस कर देगा स्लोली, और इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा जब तक उर्दू इसको रिप्लेस नहीं कर लेता। उसके बाद नेशनल कैडेट कोर मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए 20,000 नौजवानों को जो है वो फर्स्ट फेज़ में ट्रेनिंग दी जाएगी, मिलिट्री ट्रेनिंग, और उसके बाद इस तादाद में इजाफा किया जाएगा। प्राइमरी टीचर जो है उसकी क्वालिफ़िकेशन, इसमें देखें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस पॉलिसी में, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। तकरीबन हर पहलू को टच किया गया था इस कमीशन में, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। क्वालिफ़िकेशन जो है PSTs यानी प्राइमरी स्कूल टीचर की वो मैट्रिक होगी, और उसके साथ साथ PTC यानी प्राइमरी टीचिंग कोर्स का है वो डिप्लोमा करेंगे। इसी तरह मिडिल टीचर जो है वो इंटरमीडिएट यानी FA FSC उनकी क्वालिफ़िकेशन होगी, और साथ में CT का कोर्स करेंगे जो 9 मंथ पे यानी 9 महीनों का CT का कोर्स उसके शामिल होगा रिक्वायरमेंट में मिडिल स्कूल की यानी EST टीचर की। इसी तरह जो हाई स्कूल के टीचर होंगे 9वीं 10वीं के, उनकी तालीम BA BEd वो लाजमी होगी। और उसके बाद ये जो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग, ये रिक्विज़िट जो आज भी ये कायम है कि हमारे जो प्री मेडिकल कॉलेज और प्री इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लिए FSC प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग ये जो है वो स्टूडेंट के लिए लाजिम होगी। यानी जैसे आजकल जो है FSC प्री मेडिकल में बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट इंटर लेवल पर, और इसी तरह फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये जो है जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं प्री इंजीनियरिंग के वो पढ़ते हैं। तो ये जो कंडीशन थी ये भी 1959 में लगाई गई। अच्छा, उसके बाद वही बात जो मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में की, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय दिस कमीशन वाज सपोर्टेड बाय द सेकंड एंड थर्ड नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो हमारे जो दूसरा और तीसरा प्लान था एजुकेशनल डेवलपमेंट प्लान, तो उन्होंने इसको सपोर्ट किया। एक इदारा जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च IER का नाम दिया जाता है, ये 1960 में इस्टेब्लिश हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में। ये किसकी कोऑपरेशन से कायम हुआ? इंडियाना यूनिवर्सिटी USA में है, स्कूल ऑफ एजुकेशन है इंडियाना यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके कोऑपरेशन के साथ ये पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश हुआ। ये MCQ में पूछा जा सकता है कि IER, व्हाट इज़ IER, या यूँ पूछा जा सकता है कि व्हेन IER वाज एस्टेब्लिश 1960 किसकी सपोर्ट या कोऑपरेशन से? इंडियाना यूनिवर्सिटी USA से। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 1970 बड़ी शॉर्टकट पॉलिसी है, इसका ड्यूरेशन सबसे कम है और इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई। ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। ड्यूरेशन एंड प्रिजाइडेड बाय 26 मार्च 1970 को उस वक़्त के, चूँकि उस वक़्त जो याया ख़ान की हुकूमत थी, ये दूसरी हमारी फ़ौजी हुकूमत थी जनरल याया ख़ान साहब की, तो उनके जो उस वक़्त के जो एयर मार्शल थे हमारे एयर चीफ मार्शल नूर ख़ान साहब, उन्होंने जो है ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई 26 मार्च 1970 को और जनरल याया ख़ान के दौरे हुकूमत में। इसमें फार्मेशन ऑफ नेशनल एजुकेशनल यूनिट्स, इसका नेशनल एजुकेशनल यूनिट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस पॉलिसी का इसकी पहली रिकमेंडेशन ये थी, और दूसरी इसकी रिकमेंडेशन थी एजुकेशनल इंक्लूडेड एज अ सेपरेट ऑप्शनल सब्जेक्ट इन करिकुलम। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये इस दफ़ा जो हमारा इम्तिहान हुआ है लेक्चर एजुकेशन मेल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एजुकेशन जो है वो किस पॉलिसी में सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। एजुकेशनल इंक्लूडेड एज अ सेपरेट ऑप्शनल सब्जेक्ट इन करिकुलम, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन,
अच्छा, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये वर्ड यूज़ होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर में भी, जाके हम इनको देखेंगे। कोई इनको बता सकता है कि ये क्या होते हैं, व्हाट इज़ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? जी सर, जी सेंट्रलाइजेशन की अंडर अथॉरिटी के अंदर ना, और डिसेंट्रलाइजेशन जब सबके साथ कोऑपरेशन के साथ जो मिलकर काम किया जाए। सर ये डिसेंट्रलाइज तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं आ जाता वर्क, और सेंट्रलाइज ऊपर प्रोविंस या डिवीजन लेवल पे? जी, सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि चंद, मैं सात लफ्ज़ों में थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले। सेंट्रलाइजेशन है कि चंद लोगों के हाथ में अख्तियारात का होना, इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन है कि लोअर फॉर्मेशन तक, वो एंड तक जो है अख्तियारात को तकसीम कर देना, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मसलन जो है, मैं इसकी एक शॉर्ट सी मिसाल अगर हम देखें कि ट्रांसफ़र सिस्टम है। ट्रांसफ़र सिस्टम स्टार्ट में ऐसे था कि ये उनके कंट्रोल में था, सेक्रेटरी एजुकेशन के पूरे पंजाब में जो है वो कंट्रोल होते थे। उसके बाद क्या किया गया, इसको डिसेंट्रलाइज किया गया। ये अख्तियारात जो ईडीओज़ थे, या आजकल जो ईडीओज़ को सीईओज़ कहते हैं, तो ये सीईओज़ को दे दिए गए। तो इसको कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, यानी अपने अख्तियारात अपने से नीचे जो अथॉरिटी है, जो मजाज हुकाम हैं या ऑफिसर्स हैं, उन तक पहुंचाना, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और ये अथॉरिटी ख़ुद रखना, इसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, जी, तो यानी लोअर फॉर्मेशन पे इसको एग्जांपल जी सर, इसकी में पॉलिटिक्स सिस्टम जैसे ये मतलब पहले जो है वो एमएनए एमपीए, फिर जैसे चेयरमैन, नायब चेयरमैन, मेंबर वगैरह। बिल्कुल, एग्जैक्टली जैसे हिना बता रही हैं कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट जो एक्ट हैं उनमें तरामीम हो रही हैं। अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी कंडक्ट होंगे, तो जिसमें चेयरमैन, फिर काउंसलर और फिर ऐसे जो है मेंबर, तो बिल्कुल लोअर लेवल पे जो है अख्तियारात जो है वो देना, इसको क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद फार्मुलेशन ऑफ न्यू करिकुलम फॉर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। स्कूल्स और करिकुलम के लिए जो है न्यू करिकुलम, इसका इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक और वोकेशनल सब्जेक्ट्स ये जो है करिकुलम में शामिल किए गए, ये प्लान था। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दो हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसमें जो है नए कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ बनाने पे उन्होंने कहा कि हम नहीं बनाएंगे, बल्कि जो पहले से मौजूद हैं उन्हीं को स्ट्रेंथन करेंगे। तो इसमें एक ये थी, नो न्यू कॉलेजेस वुड बी स्टार्टेड, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, जो मौजूद हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, इन्हीं को हम एक्सपेंड करेंगे, इनको फैसिलिटेट करेंगे। जो पब्लिक एग्जामिनेशन है, जैसे 5वीं 10वीं और उसमें होता है आजकल हमारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, फिर जो है वो ग्रेजुएशन का कह लें कि जो 4th ईयर कह लें या दूसरे साल होता है, इसी तरह मास्टर का दूसरे साल होता है। तो ये इसमें कहा गया कि जो पब्लिक एग्जामिनेशन है स्कूल लेवल पे, वो 7वीं ग्रेड का होगा, 10वीं ग्रेड का होगा और फिर 11वीं जमात का होगा पब्लिक एग्जामिनेशन, जैसे आजकल 22 जो है 9th 10th का या 11वीं 12वीं का ले रहा है। नो फ़ी फॉर बॉयज़ एट प्राइमरी लेवल एंड फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। 5वीं जमात तक बच्चों से कोई भी किसी किस्म की फ़ीस नहीं ली जाएगी, और 8वीं जमात तक किसी भी बच्ची से स्कूल के लिए किसी भी किस्म की फ़ीस नहीं ली जाएगी। नेशनल एजुकेशनल कोर फॉर एडल्ट एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन कोर का क़याम अमल में लाया जाएगा जो तालीम बालगा है उसके लिए। एजुकेशन जो है उसको यूनिवर्सलाइज किया जाएगा, यानी 5वीं जमात तक जो है तालीम हर बच्चे के लिए फ़राहम की जाएगी 1980 तक। उसके बाद जो बुक्स हैं वो उर्दू में पब्लिश की जाएंगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये रिकमेंड हुआ लेकिन इस्टेब्लिश ना हुआ। ये थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करता चलूँ कि अगर आ जाए कि व्हेन यूजीसी वाज रिकमेंडेड, ठीक है, अगर इस तरह आ जाए और दोनों लिखे हो 1959 भी और 1970 भी, तो फर्स्ट का जिक्र लाजमी आएगा। व्हेन यूजीसी वाज फर्स्ट रिकमेंडेड, तो फर्स्ट जब आएगा तो ऑब्वियसली आप जो है आप समझ जाएंगे कि ये 1959 में रिकमेंड हुआ था। बना कब था मोस्टली ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता ना आया कभी। इस तरह का आ सकता है कि यूजीसी जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ या इसकी रिकमेंडेशन पहली मरतबा कब दी गई। तो
तो रिकमेंडेशन 1959 में दी गई पहली मरतबा, और जो इस्टेब्लिशमेंट इसकी है वो 1972 की पॉलिसी में दोबारा ये रिकमेंड किया गया और 1974 में ये बना। इससे पहले अगर पूछा जाए कि यूजीसी से पहले कौन सा इदारा यूनिवर्सिटीज़ की रिफॉर्म्स के लिए काम कर रहा था, तो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। ये कब बना? ये 1947 के जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद नॉट इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। इस पॉलिसी के अगले ही साल जो है वो आप देखें मार्च से अगले साल जो है 1 साल के बाद हमारे जो पाकिस्तान है वो 2 टुकड़े हुआ, तो इस वजह से ये पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट ना की जा सकी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है हमारी एजुकेशनल पॉलिसी 1972। 29 मार्च 1972 को, अगर हम पिछली पॉलिसी की बात करें तो ये 26 मार्च है। इनकी ना जो मंथ हैं वो बहुत ज़्यादा इनमें ना सिमिलैरिटीज़ हैं, तो आपने एक पेज के ऊपर लिखना है इन सब के मंथ को, डेट को, मंथ को, ईयर को, और उसके बाद जो है आगे इसके जो प्रेजेंटर हैं उसको, तो इनके नाम जो है आपने एक सीक्वेंस के साथ लाजमी याद करें। जैसे ये 26 मार्च है, ये 29 मार्च है। अच्छा, अगली पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये 5 जनवरी है। जैसे 1979, अगर हम 59 पे आएँ तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा 5 जनवरी, ठीक है, 30 दिसंबर से 5 जनवरी। तो थोड़ा बहुत ना इनमें सारी जो हैं इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, ये डेट मंथ की जो है, तो इनको आपने इस स्टाइल से याद करना है कि एक सीक्वेंस में लिख लेंगे तो फिर याद करना आसान भी हो जाएगा आपके लिए। ड्यूरेशन एंड प्रेजेंटेड बाय 29 मार्च 1972 को अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा उस वक़्त के जो फेडरल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन थे, जो हमारे फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद, उनकी जो है उसमें दौरे हुकूमत में ये पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसके 46 पेजेस थे, यानी ये पॉलिसी 46 पेजेस पे मुश्तमिल थी। MCQs में सम टाइम आ सकता है। रिकमेंडेशन क्या थी, किसी को याद है इसकी इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन? जल्दी से अगर कोई 30 सेकंड में बताना चाहे। बड़ी वेल नाउन है इसकी कुछ रिकमेंडेशंस, एक अभी हमने पढ़ी है। जी जी, इस पॉलिसी में ना ये फ्री दिया जाएगा अपना मकान। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का क्या बताया गया? इसमें हम चूँकि एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक हो गया, दूसरा नेशनल करिकुलम ब्यूरो, नेशनल करिकुलम ब्यूरो, तीसरा UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, फ्री एजुकेशन, और इसके साथ साथ नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल। ये 5 ऐसे कह लें कि जो ये एजुकेशनल पॉलिसी है इसका कह लें कि क्रीम है इस पूरी पॉलिसी की, ये 5 चीज़ें। फ्री एजुकेशन 10वीं जमात तक। जी जी, एजुकेशन जो थी जी जी सर, वो मैंने बता रही थी कि 10वीं तक तालीम जो थी वो मुफ्त कर दी गई थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम स्टार्ट कर क्वेश्चन कर। जी जी सर, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है ना कि सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो जमहूरी हुकूमत नहीं थी जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में? जुल्फ़कार साहब के दौर में जमहूरी हुकूमत थी, तो सिविल का मतलब क्या होता है? सर सिविल नहीं होते सर, वो आगे मार्शल लॉ लिखा हुआ है ना। हाँ, मेरे ख्याल में इलेक्शन हुए थे ना, फिर दोबारा इसकी जो है वो हिस्ट्री का नहीं आइडिया, अगर किसी को है तो बता दें। तो सिविल मार्शल लॉ एक तो है कि जो हमारे जो जो हमारी फोर्सेस हैं उनमें से किसी ने कमांड ले ली हो, मुल्क की बागडोर संभाल लियो, तो वो तो होता है मार्शल लॉ। सिविल ये है कि पब्लिक मार्शल लॉ, ये मेरे ख्याल में कोई हमारे आइन में कोई शिक मौजूद है। जी जी सर, ये वो पहला बंदा था जो उसने 69 में पहला सिविल मार्शल लॉ लगाया था, इस वजह से इसको सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। जी जी, मेरे ख्याल में वही बात मैं कर रहा था, जैसे जाफर साहब ने याया खान रिटायर होकर थे, उसने सारी पावर्स भुट्टो को दे दी थी कि वो इस्तेमाल करे। अच्छा, चलें, बहरहाल इसकी हिस्ट्री का मुझे खैर आइडिया नहीं है। मज़ीद भी आप लोग देख लें, 2 पॉइंट्स आपके सामने आ गए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। सिविल मार्शल लॉ जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जी, उनकी दौरे हुकूमत में, उनकी पहली हुकूमत में ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसका फोकस था हमारी नेशनल आइडियालॉजी
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और यूनिवर्सल एजुकेशन, ये 3 इसके मेन फोकस थे। नेशनल आइडियोलॉजी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड यूनिवर्सल एजुकेशन। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्निकल एंड साइंस एजुकेशन, साइंस और टेक्निकल एजुकेशन को इंटीग्रेट करना। नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, 1974 में जो प्राइवेट स्कूल जितने भी थे उनको गवर्नमेंट के अंडर किया गया और प्राइवेट स्कूल पे बैन कर दिया गया कि कोई प्राइवेट स्कूल जो है मुल्क में नहीं होगा। जो प्राइवेट स्कूल्स ऑनर थे उनको भी एडजस्ट किया गया और उनके स्कूल्स को गवर्नमेंट स्कूल का दर्जा दिया गया। इस तरह जो प्राइवेट कॉलेजेस थे ये जो है 1972 में प्राइवेट कॉलेजेस को और 1974 में प्राइवेट स्कूल्स को नेशनलाइज किया गया। मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है इसको मर्ज किया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की रिकमेंडेशन भी दी गई और ये 1974 में इस्टेब्लिश भी हुआ। उसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी AIOU, इसका पुराना नाम जो है वो पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी था। चूँकि ये भुट्टो साहब के दौर हुकूमत में आया तो उनकी पार्टी का नाम पीपल्स पार्टी था, तो पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी का नाम इसका रखा गया। और इसको बाद में जो है 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही जो है इसका नाम जो है वो चेंज करके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा। उसके बाद नेशनल सर्विस कोर, नेशनल बुक फाउंडेशन, बुक बैंक ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे। नेशनल करिकुलम ब्यूरो, जैसे अभी खदीजा बता रही थी और हमने इसकी हिस्ट्री में भी जाके देखा था, जो करिकुलम इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी हिस्ट्री में भी देखा था कि नेशनल करिकुलम ब्यूरो बना था। कब बना था जी, किस साल बना था ये करिकुलम ब्यूरो? जी कौन बता रहे हैं? सर ये 73 में बना था क्या? जी नहीं, 73 सर मैं बताती हूँ। जी जी आप बताएं, देख लें जल्दी से। चलें जब 76 तो नहीं था सर। चलें खदीजा बता रही हैं, जब तक वो बताती हैं तब तक हम आगे चलते हैं। नेशनल रिसर्च एंड फेलोशिप, नेशनल प्रोफेसरशिप, ये जो है रिसर्च के लिए इन्होंने नेशनल रिसर्च एंड फेलोशिप, नेशनल प्रोफेसरशिप और नेशनल स्पोर्ट्स ट्रस्ट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन यूनिवर्सिटीज़ एंड न्यू सेकेंडरी बोर्ड्स, ये जो है ये आपने नाम याद रख लेनी इन चीज़ों के। ये इदारे जो है ये इस पॉलिसी में इंट्रोड्यूस कराए गए। उसके बाद कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, ये एक प्राइमरी की जो है तालीम ये तमाम तलबा बच्चियों के लिए लाजमी करार दी गई और अप टू क्लास 8 जो है ये एलिमेंट्री तालीम इसको नाम दिया गया। जैसे हमने पढ़ा है कि पिछली पॉलिसी में जो है इसको बेसिक एजुकेशन कहा गया था, तो इसमें 8वीं तक एलिमेंट्री एजुकेशन कहा गया, जो आज तक जो है इसको एलिमेंट्री एजुकेशन ही कहा जाता है। 5वीं तक प्राइमरी और 8वीं तक एलिमेंट्री एजुकेशन। और साथ में ये भी कि अप टू क्लास 8 एलिमेंट्री एजुकेशन विल बी मेड फ्री फ्राम अक्टूबर 1972। जो अक्टूबर 1972 से जो प्राइमरी एजुकेशन है ये जो है एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी तो पहले से फ्री थी, एलिमेंट्री एजुकेशन 1972 से जो है ये फ्री कर दी जाएगी और जो सेकेंडरी एजुकेशन है ये 1974 से तमाम मेल फीमेल तलबात के लिए फ़्री कर दी जाएगी। तो ये ईयर भी पूछा जा सकता है कि किस साल जो है वो तालीम मुफ्त की गई 8वीं जमात तक या एलिमेंट्री लेवल तक और किस साल से सेकेंडरी क्लास की। उसके बाद जो है यूजेज ऑफ जीडीपी, नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, जीडीपी को कहते हैं। पहली मरतबा जो है ये इसका जो है 2% ये रिकमेंड किया गया कि ये हमारा जो एनुअल बजट है उसमें 2% हम अपने बजट का तालीमी एजुकेशनल डेवलपमेंट पे यूटिलाइज़ करेंगे। उसके बाद ये एमसीक्यूज़ इस दफ़ा इम्तिहान में भी आया था कि यूनेस्को ने कितना रिकमेंड किया हुआ है जीडीपी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए, तो ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। तो यूनेस्को ने 4% इसको रिकमेंड किया हुआ है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो मिनिमम अपने जो बजट है
उसका 4% एजुकेशन पे यूटिलाइज़ करें, जबकि पाकिस्तान में अभी तक 2.3% जो अभी रिसेंट है 2021 का, वो 2.3% जो है यूटिलाइज़ हो रहा है हमारा जीडीपी। एक लफ्ज़ जीडीपी होता है, एक होता है जीडीपी और जीएनपी। तो जीडीपी और जीएनपी में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है? ग्रॉस नेशनल प्रोजेक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अच्छा सर वो ये जो करिकुलम ब्यूरो वाले है ना, वो है 1964 और इसको हम करिकुलम विंग भी कहते हैं। अच्छा जी, थैंक यू, देर लगा दी आपने देखने में। अच्छा तो जी जी नोट्स वाला रजिस्टर अब दूसरा बन गया ना इसलिए। अच्छा, जीडीपी जो है ये क्या होता है और जीएनपी क्या होता है, कोई बता सकता है ये बात? दस जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आपकी विद इन कंट्री से आपकी वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है जो नेशनल इंटरनेशनल बोथ रिसोर्सेज आपकी होती है। अच्छा चले, मेरी मिसेस का भी लेक्चर इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो कहती है मैं बताना चाहती हूँ, इधर से बता रही हैं। कोई और बताना चाहेगा या मैं बता दूँ? सर आप बता दें। ग्रास डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है विद इन पाकिस्तान, जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी जो इनकम है वो हमारा जो नेशनल कैपिटल है, कौमी सरमाया है, तो उसका हिस्सा बन रही है। यानी जो कुछ पाकिस्तान में पाकिस्तान के शहरी या बाहर के शहरी यहाँ पे रह के जो कुछ बना रहे हैं, ये जो हमारे नेशनल कैपिटल का हिस्सा बन रहा है, इसको कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब कह लेंगे दूसरे लफ्ज़ों में लोकल ही होता है, घर से। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस में जो कुछ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ बन रहा है, चाहे वो पाकिस्तानी सिटीज़न बना रहे हैं या नॉन पाकिस्तानी सिटीज़न बना रहे हैं, यानी उसमें जैसे काफ़ी सारी कंपनीज़ जैसे टेलीनॉर है, इस तरह की कंपनीज़ हैं जो बाहर की कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं, लेकिन इसका जो कह लें कि टैक्सेस हैं या ये हमारे उसमें नेशनल कैपिटल में इसका भी एक शेयर होता है, तो इसको कहते हैं जीडीपी। वो सब कुछ जो पाकिस्तान में या पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के बाहर भी कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई उनका बिज़नेस है, कोई उनकी फैक्ट्रीज़ हैं या कुछ वो कमा रहे हैं, तो उसका शेयर जब हमारे नेशनल कैपिटल में आएगा तो इसको कहते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं उनके जो बिज़नेसेस हैं या जो कुछ उनका है, जिससे वो जब पाकिस्तान में आते हैं अपना पैसा भेजते हैं, उसका टैक्स हमारे नेशनल कैपिटल में जाता है, तो इसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यूजेज ऑफ 2% जीडीपी, ये इंशाल्लाह जब आपका इम्तिहान होगा ना तो ये फिर मैं आपको मज़ीद उस वक़्त का जो लेटेस्ट होगा जीडीपी, हमारी एसटीआर, हमारा लिटरेसी रेट, हमारा इनरोलमेंट रेट, हमारा नेट और ग्रॉस इनरोलमेंट रेट स्कूल लेवल पे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लेवल पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है एनुअली। ये आप लोग नोट भी कर रहे हैं अगर कोई लिख रहा है तो। नेशनल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, नेशनल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। तो आप अगर किसी भी पाकिस्तान के किसी भी एक साल की कोई एजुकेशनल रिपोर्ट देखना चाहें कि उस साल या उससे पिछले 2-3 सालों में कितना इनरोलमेंट रेट रहा है, जीडीपी कितना यूटिलाइज़ हुआ है, स्कूल लेवल पे इनरोलमेंट रेट कितना है, ड्रॉप आउट रेट कितना है, मेल स्टूडेंट कितने इनरोल हैं, फ़ीमेल कितने, तो मुकम्मल डिटेल आपको मिलेगी नेशनल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में। तो ये रिपोर्ट होती है तकरीबन 20-22 पेजेस की, एनुअली ये जनरेट की जाती है। तो आप जो है वो किसी भी वक्त इसको देख सकते हैं। अगर आप किसी को चाहिए होगी तो मेरे पास अवेलेबल है। ये हमारी जो 2020 की जनरेट हुई है। और जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। बाज़ औक़ात तो बात स्किप हो जाती है, तो इंशाल्लाह उस वक्त भी ये रिपीट तो लाजमी होगी। तो ये रिपोर्ट लाजमी पढ़ के जाएं, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन यूँ होता है कि व्हाट इज़ लिटरेसी रेट ऑफ पंजाब या पाकिस्तान। तो फिर पूछा जाएगा कि आप कहेंगे फॉर एग्जांपल 59.13% है पाकिस्तान का करंट लिटरेसी रेट, तो जी किस रिपोर्ट के तहत है। इससे पहले जो रिपोर्ट हुई थी वो नेशनल हमारा सेंसस था 2017, उसकी कुछ रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। हमारा जो लिटरेसी रेट है प्रोविंसेस का, डिस्ट्रिक्ट्स का, या नेशनल जो लिटरेसी रेट है। इसके बाद अगर आपको कोई अथेंटिक सोर्स मिलता है, आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको हर सर्च जो आपकी आएगी, लिंक आएगा, उसमें डिफरेंट रेशोज़ परसेंटेज लिखी होगी। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट चाहते हैं तो नेशनल
इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को सर्च कीजिएगा। यूसेज ऑफ GDP was 2%. UNESCO recommended 4% of GDP utilization on education. It was decided that expected utilization of GDP in 1980 would be 4%. 1980 में ये GDP जो है 4% एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कर दी जाएगी। उसके बाद डबल शिफ्ट क्या है कि हमारे जो टीचर हैं वो मॉर्निंग में भी पढ़ाएंगे और इवनिंग में भी बच्चों को पढ़ाएंगे। चूँकि स्कूल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिशिएंसी थी तो इसलिए ये चीज़ शामिल की गई कि डबल शिफ्ट स्कीम, यूनियन काउंसिल के जो हॉल्स हैं, कम्युनिटी सेंटर की बिल्डिंग है, वो भी डबल शिफ्ट के साथ साथ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाएंगी। रिफ्रेशर कोर्स टीचर के लिए अरेंज कराए जाएंगे और अब्रॉड ट्रेनिंग कोर्स पाकिस्तान से बाहर जो है दूसरे ममालिक में भी टीचर्स की ट्रेनिंग के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। उसके बाद 20 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो स्टूडेंट के स्कॉलरशिप के लिए स्पेसिफाई किए गए। 7 यूनिवर्सिटीज़ उस वक़्त तक मुल्क में काम कर रही थी। मज़ीद 6 यूनिवर्सिटीज़ बनाने का जो है ये भी डिसाइड किया गया। वो कौन सी थी? इनमें बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, सैदू शरीफ, मुल्तान, सखर और उसके साथ साथ कुछ जो कॉलेजेस थे, ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हो गई। कुछ कॉलेजेस उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का, जैसे इसमें इस जो है कॉलेज तो यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर को, टंडू जाम को, NDA कराची को, जामशोरो इंजीनियरिंग कॉलेज एंड मेडिकल कॉलेज एट कराची, ये जो है 2 मेडिकल कॉलेज। उसके साथ साथ लड़काना नवाबशाह, ये 4 मेडिकल कॉलेजेस और ये जो जामशोरो में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, इनका क़याम कराची में। तो उसके ये चीज़ें जो है ये कॉलेजेस की शामिल की गई। 6 यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी में अपग्रेडेशन का को भी रिकमेंड किया गया। 7 universities were working at that time. Further 6 universities were decided to be opened. First university will be opened in Balochistan, then Saidu Sharif, Multan and Sakhar. Further upgradation from colleges to universities like Islamia University, Tandu Jam College to University, NDA College to University, Jamshoro Engineering College and Medical College at Karachi, Ladkana और नवाबशाह। कराची, लड़काना, नवाबशाह में ये मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जामशोरो में इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद इस्लामियात का जो सब्जेक्ट है वो 10वीं क्लास तक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा और कोई एंटी इस्लामिक कॉन्सेप्ट या कंटेंट जो है हमारे कोर्स या करिकुलम का पार्ट नहीं होगा। नेशनल सर्विस कोर, जिसमें 17 से 23 साल तक के जो स्टूडेंट हैं वो 1 साल का लाजमी जो मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स है वो समर वेकेशन में या वैसे जो है वो ज्वाइन करेंगे। लिटरेसी सेंटर अडल्ट्स के लिए जो है फैक्ट्रीज़ में, फॉर्म्स में, वुमेन अडल्ट लिटरेसी सेंटर, हर जगह पे लिटरेसी सेंटर अडल्ट्स एजुकेशन के लिए वो बनाए जाएंगे। सेमेस्टर सिस्टम पहली मरतबा जो है पाकिस्तान में 1972 की पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करवाया गया। एजुकेशन यहाँ पे जैसे मैंने पिछली पॉलिसी में डिस्कस किया कि एजुकेशन इंट्रोड्यूस कराया गया, तो यहाँ पे भी एजुकेशन इंट्रोड्यूस करवाया गया एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर। कहाँ? मैट्रिक, इंटर और डिग्री लेवल पे एजुकेशन का ये इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि 70 की पॉलिसी में पहली मरतबा जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। टीचर जो हमारे हैं रिक्रूट किए जाएंगे। PhD जो है वो मैट्रिक होगा, इंटर जो क्वालिफ़िकेशन है वो EST की होगी और बैचलर जो है BA BSc वो सेकेंडरी की। यही सेम जो है पिछली पॉलिसी जो 1959 का कमीशन था उसमें भी यही था, जो रिक्वायरमेंट थी क्वालिफ़िकेशन की वो यही थी। इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स, नेशनल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन बनाई जाएगी जिसमें टीचर्स की, यूनिवर्सिटी टीचर्स की इन सर्विस ट्रेनिंग कराई जाएगी और यूनिवर्सिटी एक्ट को भी अमेंडमेंट उसमें भी की जाएगी। कुछ मुस्लिम्स ममालिक ने एजुकेशनल डेवलपमेंट पे कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद कराई हैं, उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। तो 4 कॉन्फ्रेंसेस जो बुनियादी 4 हैं उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मक्का में 1977 में हुई। इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन पर्पस था या थीम कह लें वो था एजुकेशनल प्लानिंग, यानी हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनमें मुस्लिम एजुकेशन पे एजुकेशनल प्लानिंग को, ये बड़े आसान से हैं वैसे इनके जो है जो थीम है या ऑब्जेक्टिव्स थे इन कॉन्फ्रेंसेस के,
तो सीक्वेंस में इनके ईयर्स भी याद हो जाएंगे, और ये सीक्वेंस में है इसके साथ ये जो थीम्स या ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे प्लानिंग है, करिकुलम है, फिर टेक्स्ट बुक है और मेथड ऑफ टीचिंग है। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस मक्का में 1977 में हुई जिसका थीम एजुकेशनल प्लानिंग था। सेकंड पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुई 5 मार्च 1980 को, जिसका था कि डिफरेंट जो लेटर्स हैं
जी सॉरी फॉर जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। जी बस थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम बात कर रहे थे, सॉरी फॉर पेशेंस, हम बात कर रहे थे मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस की। तो मैंने डिस्कस किया कि फ़र्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारी है वो मक्का में हेल्ड हुई 1977 में, जिसका थीम एजुकेशनल प्लानिंग पे था। एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है इनमें से किसी एक का। सेकेंड एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मुस्लिम एजुकेशन, ये इस्लामाबाद में पाकिस्तान में इसका इनेकाद किया गया 15 मार्च 1980 में। इसका थीम था, जो प्लानिंग हो चुकी थी उस पर करिकुलम डिज़ाइन करना और जो डिफरेंट लेडर्स हैं या डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन है उनके लिए उस करिकुलम को डिज़ाइन करना, ये इसका थीम था या ऑब्जेक्टिव था। तीसरी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस सर ढाका, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। हाँ नहीं हो रही शो, चले मैं दोबारा इसको ट्राई करता हूँ। जी अब हो रही है? नहीं सर नहीं हो रही। जी किसी को भी नहीं हो रही स्क्रीन शो? जी सर। होनी तो चाहिए, यहाँ से तो शो हो रही है। चले मैं एक दफ़ा फिर ट्राई करता हूँ। अभी हो रही है शो? सर नहीं हो रही। नहीं हो रही सर, मुझे नहीं हो रही। बाकी किसी को हो रही है स्क्रीन शो? सर मुझे भी शो नहीं हो रही। सर नहीं हो रही शो। किसी को भी नहीं हो रही? अच्छा सर चलें। हो रही है। हो अब अच्छा चलें, ये नेट का इशू होगा, आप लोग रीजॉइन कर लें जिसको नहीं शो हो रही। तो मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से रीजॉइन कर लें आप, मैं डिस्कस नहीं कर रहा, जल्दी करें प्लीज़। जिनको स्क्रीन नहीं शो हो रही है वो रीजॉइन कर लें। जी अब हो रही हैं, अब सब सारे स्टूडेंट को स्क्रीन शो हो रही है? नो सर अभी भी नहीं हो रही। सर अभी भी नहीं हो रही। अच्छा पता नहीं, फिर चले मैं एक दफ़ा फिर से ट्राई कर लेता हूँ। जी अब हो रही है शो? नो सर अभी भी नहीं हो रही। किसी को शो हो भी रही है या सबको नहीं हो रही?
जी सर मुझे शो हो रही है, पता नहीं मुझे क्यों शो हो रही है मेरे पास। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट को अभी भी नहीं हो रही। अच्छा चलें, आप लोगों को मैंने नोट्स शेयर किए हुए हैं, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे वो ओपन कर लें प्लीज़, हम फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। शायद कोई नेटवर्क का इशू होगा किसी साइड पे। तो हम बात कर रहे थे थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑन मुस्लिम एजुकेशन की। ये बांग्लादेश ढाका में इसका इनकाद हुआ और 11 से 15 मार्च 1981 में जो करिकुलम डिज़ाइन हुआ, तो उस करिकुलम के लिए डिफरेंट जो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट है, ये इसका थीम या कह लें कि पर्पस था। जो चौथी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है ये जकार्ता में हुई 1982 में। जकार्ता जो है इंडोनेशिया का कैपिटल है और इसमें हुई। इसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है ये इसका थीम था। पहली 1977 मक्का में एजुकेशनल प्लानिंग, दूसरी जो है ये 15 मार्च 1980 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जिसका थीम जो है वो करिकुलम डिज़ाइन करिकुलम था। तीसरी मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ढाका में 11 से 15 मार्च 1981 में, ये टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट। और चौथी जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में 1982 में मेथड्स ऑफ टीचिंग थी। एजुकेशनल पॉलिसी 1979, इस पॉलिसी को जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि एजुकेशनल पॉलिसी विद नेशनलाइजेशन, तो वो जो है 1972 की पॉलिसी को कहा जाता है कि एजुकेशनल पॉलिसी विद नेशनलाइजेशन करेक्टर्स, तो वो 1972 है। इसी तरह एक MCQs इसमें भी आ सकता है कि एजुकेशनल पॉलिसी विद इस्लामाइजेशन एस्पेक्ट्स, तो वो 1979 की पॉलिसी है। यानी इस्लामाइजेशन पे फोकस किया गया 1979 में और नेशनलाइजेशन पे 1972 में, यानी इदारों को नेशनलाइज किया गया, स्कूल और कॉलेज, जो कॉलेजेस थे प्राइवेट उनको। ये 1978 में प्रेजेंट हुई। इस पे इम्प्लीमेंटेशन 5 जनवरी 1979 को हुआ। इसके लिए जो है 1978 या 78 और इसी तरह 1979, ये दोनों जो है आपको ईयर्स मिल जाते हैं, यानी दोनों इकट्ठे किसी MCQ में नहीं आएंगे। बहरहाल अगर 1978 आ जाए तो भी वही बात है, 79 आ जाए तो भी वही बात है, क्योंकि ये पेश 1978 में हुई एंड मंथ में, और अप्रूव जो है ये इम्प्लीमेंट हुई 5 जनवरी 1979 को बाई मोहम्मद ख़ान होती, जो एजुकेशनल फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर थे मोहम्मद ख़ान होती, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया और इसकी ज़ियाउल हक़ के दौरे हुकूमत में ये पेश हुई 1979 में। इसका जो मेजर रिकमेंडेशन थी लॉयल्टी विद पाकिस्तान एंड इस्लाम, उसके बाद क्रिएशन ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ मुस्लिम उम्मा, यानी एक मुस्लिम उम्मत के लिए जिस पॉलिसी में काफ़ी सारी जो शिकें थी या रिकमेंडेशन थी वो शामिल की गई। इसमें जैसा कि इस्लामियात का जो सब्जेक्ट है वो 10वीं क्लास तक कंपलसरी करार दिया गया, और इसने नेक्स्ट जो क्लासेस हैं जैसे इंटर की क्लास है इसमें भी इसको कंपलसरी करार दिया। इस्लामियात और पाक स्टडी सेकेंडरी लेवल पर ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स के तौर पर शामिल किए गए। इसी तरह अरेबिक का जो सब्जेक्ट है वो मिडिल लेवल तक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर स्कूल सब्जेक्ट के तौर पर 8वीं जमात तक, ये 6ठी से 8वीं तक ये शामिल किया गया। उसके बाद करिकुलम रिवीजन, उर्दू जो है इसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा गया। मैथ जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट पहली मरतबा, यानी इससे पहले ये पढ़ाया जाता था लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर। मैथ इंट्रोड्यूस्ड एज कंपलसरी सब्जेक्ट, फोकस ऑन सब्जेक्ट एजुकेशन इन इंटरमीडिएट गर्ल्स कॉलेजेस, यानी जो बच्चियों के कॉलेजेस थे इंटरमीडिएट लेवल पर, उसमें एजुकेशन जो एक सब्जेक्ट है जो हम भी पढ़ रहे हैं इस पे फोकस किया गया। शरिया फ़ैकल्टी MCQs आता होता है कि शरिया फ़ैकल्टी जो है वो कब और किस एजुकेशनल पॉलिसी में, ये 1979 की पॉलिसी में इस्लामिक यूनिवर्सिटी, जिसको इस्लामिक यूनिवर्सिटी कहा जाता है बावलपुर, उसमें ये कायम की गई। बुक बैंक स्कीम ये इंट्रोड्यूस कराई गई, और उसके बाद एजुकेशनल एडमिशन कमेटीज़ जो है ये भी कायम की गई 1979 की पॉलिसी में। जो उसके बाद इस्लामाइजेशन का जो अगला कॉन्सेप्ट है इस्लामिक और अरेबिक सब्जेक्ट के बाद, वो है मर्जिंग मदरसाज एंड ट्रेडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो इस्लामी ट्रेडिशनल जो मदारिस हैं उनको, और जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ट्रेडिशनल जो हमारे हैं, इनको मर्ज किया गया।
5000 मुल्क भर में मस्जिद मकतब स्कूल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। और इसके बाद 5000 मोहल्ला स्कूल्स, ये फ़ीमेल स्टूडेंट के लिए या गर्ल स्टूडेंट के लिए ये इंट्रोड्यूस कराया गया, जहाँ पे जो फ़ीमेल हमारी हैं जो एजुकेटेड थी वो इन बच्चियों को कुरान और इस्लामिक स्टडी, इस्लामियात के और कुछ हैंडीक्राफ्ट्स की जो स्किल्स हैं वो पढ़ाती सिखाती थी। तो 5000 मोहल्ला स्कूल और 5000 मस्जिद मकतब स्कूल, ये आता है कि मस्जिद मकतब स्कूल किस पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये भी आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन चीज़ें हैं वो इसमें शामिल की गई इस पॉलिसी में। 1000 रूरल वर्कशॉप स्कूल्स, वो बच्चे जो स्कूल छोड़ जाते हैं फिर स्कूल वापस ज्वाइन नहीं करते, तो उनके लिए 1 साल का ये स्कूलिंग प्रोग्राम जो है रूरल वर्कशॉप स्कूल ये ओपन किए गए देही इलाकों में, देहातों में। उसके बाद जो है एजुकेशन के 4 लेवल थे उस वक़्त पाकिस्तान में, जो अब जो है वो कितने हैं, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और जो हायर एजुकेशन है ये 5 लेवल थे। अब जो है एक 6ठा लेवल भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो चुका है। कोई बता सकता है वो कौन सा है? जी यस, अर्ली चाइल्ड, इसको प्री प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है। पाकिस्तान में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी जगह, तो पाकिस्तान में जो एजुकेशनल स्टेजेस हैं वो 6 हैं। एक है प्री प्राइमरी या इसको ECE कहा जाता है, दूसरा है प्राइमरी 5वीं तक, तीसरा है EC की एज 3 से 5 ईयर है, प्राइमरी की एज 5 से 9 ईयर है, और इसी तरह जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो EC है उसकी 3 to 5, प्राइमरी की 5 to 9, एलिमेंट्री की 10 से 12, सेकेंडरी की जो है वो 13, 14 और उसके बाद जो है वो 2 साल इंटरमीडिएट स्टेज है और उसके बाद हायर एजुकेशन है। तो ये 6 लेवल्स हैं। 1979 तक एजुकेशन के 4 लेवल थे। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो 1979 की पॉलिसी, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, 1979 की पॉलिसी में इसके 3 लेवल बनाए गए, यानी प्राइमरी और जो एलिमेंट्री है इसको बेसिक एजुकेशन कहा गया मिला के दोनों को। उसके बाद जो है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की तालीम को सेकेंडरी एजुकेशन, और उसके बाद जो हायर एजुकेशन है उसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन का नाम दिया गया। पहली मरतबा जो है स्कूलों के लिए एक बाकायदा जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई 1979 की पॉलिसी में। इसमें स्काई ब्लू कलर की शर्ट और वाइट ट्राउज़र, यानी इसकी आसमानी जो कहते हैं कलर जो होता है नीला, तो उस कलर की शर्ट और सफ़ेद कलर की शलवार ये इंट्रोड्यूस करवाई गई 1979 की पॉलिसी में। आज भी जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं पंजाब में, तो उनके जो फ़ीमेल जो उनकी जो यूनिफॉर्म है वो यही है, और जो मेल की है वो पैंट शर्ट पहनते हैं, और जो शर्ट का कलर है वो आज भी स्काई ब्लू कलर है। उसके बाद एजुकेशनल पॉलिसी 1979 की फर्दर कुछ रिकमेंडेशंस हैं। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन लिटरेसी, कम्युनिटी की जो है लिटरेसी में इन्वॉल्वमेंट, और उसके बाद इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले जो है 1972 की पॉलिसी में प्राइवेट इदारों पे मुकम्मल को बैन कर दिया गया था, और 79 की पॉलिसी में अगेन जो है उन प्राइवेट इदारों को कायम करने पे जो पाबंदी आई थी वो ख़त्म कर दी गई। उसके बाद जो स्टूडेंट हैं जो अपनी हायर एजुकेशन जो है वो ख़ुद उनके जो अखराजात है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। और जो 11वीं और 12वीं जमात की तालीम है ये भी स्कूल में इंट्रोड्यूस कराने, जैसे हायर एजुकेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो इदारे हैं हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, तो ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। इनरोलमेंट ऑफ ऑल एडमिटेबल चिल्ड्रन इन स्कूल, जितने भी हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं इनको OOSC भी कहा जाता है, वो 1982-83 तक जो है तमाम बॉयज़ जितने भी हैं उनकी इनरोलमेंट, और उसके बाद जितने भी हमारे बॉयज़ हैं वो प्राइमरी एजुकेशन सारे के सारे यानी जो बॉयज़ हैं उनको एडमिट किया जाएगा 1986 तक, और जो गर्ल्स हैं उनको 1982 तक जो है तमाम के तमाम फ़ीमेल को आउट ऑफ स्कूल जो स्कूल में दाखिल नहीं है उनको स्कूल में एडमिट किया जाएगा। स्कॉलरशिप जो है वो मदारस के स्टूडेंट को पहली मरतबा इस पॉलिसी ने अवार्ड किए।
10,000 अडल्ट लिटरेसी सेंटर, मुल्क भर में 10,000 अडल्ट लिटरेसी सेंटर तालीम बालगा के लिए बनाए जाएंगे। इसके लिए जो यूनेस्को है उसने टीवी प्रोवाइड किए इन जो लिटरेसी सेंटर्स हैं इनके लिए, यानी जो तालीम टीवी के थ्रू दी जानी थी तो उसके लिए जो टीवी हैं वो प्रोवाइड किए थे यूनेस्को ने। 13,000 नए प्राइमरी स्कूल इस्टेब्लिश किए जाएंगे। जो उस वक्त जो लिटरेसी रेट था वो 35% था, इसको जो है जो लिटरेसी रेट था वो कम था, तो लिटरेसी रेट 35%, ये टारगेट रखा गया कि 1992 तक इसको अचीव किया जाएगा। और जो 2010 है, 2010 में इसको लिटरेसी जो रेट है इसको 100% किया जाएगा, यानी इलिटरेसी को रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन ये इंट्रोड्यूस कराई जाएगी और इसको आपस में लिंक भी कराया जाएगा। नेशनल स्टूडेंट सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, ना करो यार प्लीज़। जलील किया हुआ है आज इंटरनेट ने यार।
पता नहीं क्या मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मेरा फिर अगेन कोई इशू बन गया था। थैंक यू फॉर योर काइंड पेशेंस। आप लोग अभी तक क्लास में हैं, दूसरी दफ़ा ये मेरा कोई इशू बन रहा है नेट का। डिवाइस काम करते करते अचानक सिग्नल भी होते हैं लेकिन वो कोई कनेक्शन एरर आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट पेशेंस। अच्छा, हम बात कर रहे थे, कहाँ पे पहुँचे हुए थे? नेशनल स्टूडेंट सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, फार्मेसी एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑन एडल्ट एजुकेशन एट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, एकेडमी ऑफ, ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ये भी जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट भी अगेन जो है ये यहाँ पे रेकमेंड की गई। उसके बाद एकेडमी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट वुड बी इस्टेब्लिश। तो ये इदारे जो है 1979 की पॉलिसी में इस्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशंस जो है वो दी गई। उसके बाद नेशनल एजुकेशनल काउंसिल ये भी इस्टेब्लिश की गई जिसके 9 मेंबर थे। उसके बाद जो हैंडीकैप और स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट है क्रिएट करने पे फोकस किया गया। तो ये हमारी एजुकेशनल पॉलिसी 1979 थी। उसके बाद हम ये इंशाल्लाह 3 स्लाइड जो हैं बड़ी शॉर्ट सी हैं, ये देखेंगे। लेमिक इंट्रोड्यूस कराया गया 1981 में। ये इसका क्या एक्रोनिम है? लिटरेसी एंड मैथ्स एजुकेशन कमीशन। 1981 में ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको इस्टेब्लिश किया। इसका गोल क्या था? मैथ्स लिटरेसी इसका गोल था। फॉर्मल और इनफॉर्मल तालीम से यानी जो हमारी लिटरेसी है इसको 100% करना, इलिटरेसी को रिमूव करना, ये लेमिक कायम किया गया। इसका जो एब्रीवेशन है या ईयर है ये पूछा जा सकता है। उसके बाद 1983 में जो लिटरेट पीपल थे इनको जो पब्लिक थी उनको लाइसेंस जनरेट किए गए कि वो जो है वो पढ़ा सकते हैं। उसके बाद बेसिक कुरान कायदा ये कंपलसरी करार दिया गया यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए, और इस तरह ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ के लिए कुरान कायदा बेसिक जो है ये भी लाजमी करार दिया गया। और मीडिया सर्विसेज जो है वो फर्स्ट टाइम अडल्ट एजुकेशन के लिए यूज़ की गई, यानी मीडिया को एज अ सोर्स ऑफ लिटरेसी ड्राइव या लिटरेसी कैंपेन यूज़ किया गया 1983 में। तो 1983 में ये 3 इम्पोर्टेंट जो है वो काम हुए। लाइसेंस दिए गए पढ़े लिखे लोगों को, कुरान कायदा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लाजमी करार दिया गया, और मीडिया सर्विसेज को पहली मरतबा अडल्ट एजुकेशन के लिए यूज़ किया गया। नेशनल लिटरेसी प्लान 1984 से 86, ये नेशनल लिटरेसी प्लान, इसका टारगेट था कि 2.2 मिलियन जो इलिटरेट हैं इनको फौरी तौर पर क्या किया जाए, लिटरेट किया जाए, और इसके लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी रिज़र्व की गई वो 317 मिलियन थी। लिटरेसी रेट जो है वो जो अचीव हुआ वो 33% इससे अचीव हुआ, यानी 26.2% से हमारा लिटरेसी रेट जंप किया 33% पे। उसके बाद इसमें नेशनल लिटरेसी प्लान में फ़र्दर जो है नेशनल लिटरेसी सेंटर ऑल ओवर द कंट्री, पूरे मुल्क में लिटरेसी सेंटर बनाए गए, और इसने इन लिटरेसी सेंटर ने जो लेमिक है लिटरेसी एंड मैथ्स एजुकेशन कमीशन, इसके साथ मिलके मुल्क भर में इन लिटरेसी सेंटर्स ने काम किया। उसके बाद ओपन लिटरेसी सेंटर्स, इसने मज़ीद जो है प्रपोज़ किया कि मज़ीद लिटरेसी सेंटर ओपन किए जाएँ, मस्जिद, मकतब, स्कूल और इकरा सेंटर जो है वो कायम किए जाएँ। इकरा सेंटर का भी ईयर पूछा जाता है कि इकरा सेंटर्स कब कायम किए गए, तो 1984-86 के जो एजुकेशन प्लान है इसमें कायम किए गए। टारगेट इनका क्या था? जो कच्ची आबादी हैं, यानी जहाँ पे जो देहातों में भी कच्ची आबादी के कच्चे घरों के जो मकीन हैं वहाँ तक, उसके बाद जेलों में, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, हर जगह पे जो हमारे अडल्ट्स हैं उनको लिटरेट किया जाए।
तो ये जो है 1981 से 86 तक कुछ प्लान थे। उसके बाद 84 में जो है कुछ मज़ीद प्रोजेक्ट्स प्लान हैं। एक प्लान था ईच वन टीच वन, ये 1984 का प्रोजेक्ट है। ईच स्टूडेंट, हर वो स्टूडेंट जो कॉलेज या स्कूल से जो फारिग होता था उसके लिए वो ज़रूरी था कि वो 6 महीने जो है वो क्या करे, किसी इलिटरेट बंदे को पढ़ाएगा। यानी इसका था ईच वन टीच वन। हर स्कूल और कॉलेज से फारिग तहसील स्टूडेंट अपने गिर्द मौजूद एक अनपढ़ को, अडल्ट को जो है वो क्या करेगा, 6 महीने की लाजमी तालीम देगा। और इसके लिए जो मटीरियल कंटेंट उस वक्त प्रोवाइड किया जाता था वो लिटरेसी एंड मैथ्स एजुकेशन कमीशन लैमिक 1981 जो था वो प्रोवाइड करता था। अजाफ़ी स्कूल प्रोजेक्ट 1000 जो है अजाफ़ी स्कूल मज़ीद कायम करने का जो है ये एक प्रोजेक्ट था, अजाफ़ी स्कूल प्रोजेक्ट 1984। इसमें 1000 अजाफ़ी स्कूल जो है वो बनाने की तजवीज़ पेश की गई। 2 मौलम यानी 2 टीचर जो है मिनिमम उस स्कूल के लिए, जिनकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक होगी और जिनको जो कंटेंट है बुक्स वगैरह हैं ये सारी जो है वो कौन देगा, लैमिक देगा, अगेन लिटरेसी एंड मैथ्स एजुकेशन कमीशन। उसके बाद आफ्टरनून स्कूल जो है वो मॉर्निंग से इवनिंग स्कूल, यानी जो मॉर्निंग स्कूल थे उन्हीं स्कूलों में इवनिंग जो है प्रोग्राम अडल्ट के लिए जो इंट्रोड्यूस कराया गया 2 से 4 PM तक, यानी दोपहर 2 से जो है 4 बजे तक। ये प्रोग्राम भी 1984-86 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने 10 पॉइंट्स पेश किए, जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 5 पॉइंट्स पेश किए। अगर कोई देखना चाहे तो गूगल कर सकता है, मैंने सिर्फ पहला पॉइंट ऐड किया है। ये MCQs में ऐसे पूछा जाता है कि, या पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट ने 10 पॉइंट्स किस ईयर प्रेजेंट किए। इतना भी आई थिंक एनफ है। प्रेसिडेंट इंटरव्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, MCQs के लिए आ सकते हैं ये प्लान सारे। तो प्रेसिडेंट 10 पॉइंट्स 1985 में पेश किए गए, जिसका था कि एनुअल लिटरेसी ड्राइव है वो हर समर में शुरू की जाएगी, यानी जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं उनमें लिटरेसी ड्राइव शुरू की जाएगी, लिटरेसी कैंपेन। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के 5 पॉइंट्स से इनका जो बेसिक पर्पस था वो लिटरेसी रेट जो है वो 26 से 50% करना था, और इसके लिए 22,000 नए रोशनी स्कूल्स इंट्रोड्यूस कराया गया। ये MCQs में पूछा जा सकता है, जैसे मैंने इकरा सेंटर का बताया, इस तरह नई रोशनी स्कूल है, आफ्टरनून स्कूल है। तो 22,000 नई रोशनी स्कूल जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया 1985 में प्राइम मिनिस्टर के 5 पॉइंट्स में। तो जी 2 PM टू सर आपकी को मेरी वॉइस आ रही जी सर, एक क्वेश्चन है सर, अभी ये जो है वो सेकंड टाइम जो स्कूल ओपन हुए हैं, जैसे आप 84-82 का बता रहे थे कि जैसे 2 PM टू 5 PM इंसाफ स्कूल जैसे अब वो जो है वो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दो प्लीज। पंजाब मुख्तलिफ इंसाफ आफ्टरनून स्कूल जो मौजूदा काम कर रहे हैं बेसिकली, इससे पहले इनका नाम इवनिंग स्कूल था, ठीक है, इनको इवनिंग स्कूल कहा जाता है। ये 92 की पॉलिसी है उसमें बाकायदा तौर पर इस पे जोर दिया गया था। यानी ये आप देखें ना कि 1979 की पॉलिसी जो है उसमें इसका जिक्र नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट प्लान थे उनमें ये आया है। तो हम आगे पॉलिसी जब देखेंगे 92 की तो उसमें भी शामिल था आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम, या इसको इवनिंग स्कूल भी कहा जाता है। तो ये इवनिंग स्कूल प्रोग्राम ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। अभी भी ये हैं पंजाब के अंदर भी काफ़ी सारे ये काम कर रहे हैं इस पर। मैं इंशाल्लाह फिर ना एक छोटी सी प्रेजेंटेशन 2-3 स्लाइड्स की मज़ीद ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह, तो उस पर उसको डिटेल में मैं इसकी हिस्ट्री देख के, हिस्ट्री वैसे यही है जो हम पॉलिसीज़ में पढ़ रहे हैं, जो मौजूदा स्ट्रक्चर है इनका, वो जो है जो टीचर मॉर्निंग में पढ़ा रहे हैं वो इवनिंग में भी पढ़ा रहे हैं। अगर उनमें कोई विलिंग नहीं है तो फिर ये है कि कोई प्राइवेट बंदा जो है वो हायर किया जा सकता है। इनकी इन्होंने फिर वो स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट रखी हुई है, उसकी क्वालिफ़िकेशन और इनरोलमेंट जो है, मिनिमम जो क्लास की इनरोलमेंट है वो मोर देन 11 है 6 क्लास की। तो वो जो है इस वक्त जो मौजूदा चल रहे हैं वो फ़िलहाल जो इस गवर्नमेंट ने चलाए हैं आफ्टरनून पंजाब में, वो जो है वो 6ठी से 8वीं तक के चलाए हैं। अभी जो मैट्रिक लेवल या इंटर लेवल के हैं वो स्टार्ट नहीं किए, वो नेक्स्ट फेज़ में शायद करेंगे। तो 6ठी से 8वीं तक क्लासेस चल रही हैं इस वक्त पंजाब भर के जो इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम है उनमें, और उसमें जो मिनिमम जो उसकी कंडीशन है कि वो 11 स्टूडेंट जो हैं वो कम अज़ कम होने चाहिए 6ठी क्लास में, तो वो स्कूल कायम रहेगा। मज़ीद इंशाल्लाह इसको मैं किसी टॉपिक में इसको ऐड कर दूंगा, किसी टॉपिक के साथ ना, इन 1-2 स्लाइड्स को इसकी मज़ीद डिटेल देख के। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर 5 पॉइंट्स 1985 में पेश किए गए, जिसमें जो है लिटरेसी रेट को 26 से 50% करने और 22,000 नई रोशनी स्कूल
कायम करने की तजवीज़ जो है वो पेश की गई। और इसमें यह भी कहा गया कि जो 5,500,000 जो हमारे ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, यानी वो स्कूल जो बच्चे जो स्कूल छोड़ गए हैं, तो उनको कैसे दोबारा जो है आफ्टरनून स्कूल में, आफ्टरनून क्लासेस में कैसे दाखिल किया जाए, तो इस पे भी फोकस किया गया। ड्रॉप इन स्कूल, अब ये वही बात आ गई ऊपर जो 5 पॉइंट्स थे 1985 में, तो उनके लिए क्या किया गया। 1985 में एक 3 साला प्रोजेक्ट जिसको जो है 1986 से 1999 जिसको ड्रॉप इन स्कूल का नाम दिया गया। तो वो बच्चे जो स्कूल छोड़ गए, OOSC आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, तो उन स्कूल को रीजॉइन करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है ड्रॉप इन स्कूल 1986 से 1999 3 साल का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। नेशन वाइड लिटरेसी प्लान 1986 टू 1990, ये 1986 से, ये 2 इम्पोर्टेंट हैं। एक आता है जो पिछली स्लाइड में हमने देखा, नेशनल लिटरेसी प्लान। तो इसका टारगेट इसमें क्या, कौन कौन से जो है वो सेंटर्स या स्कूल या इदारे थे। तो इसमें लिटरेसी सेंटर्स, मस्जिद स्कूल और इकरा सेंटर, ये 3 शामिल थे। और इनका टारगेट क्या था, कच्ची आबादी, जेल, इंडस्ट्रियल यूनिट्स। और जो नेशनल लिटरेसी प्लान है ये 1986, वो 84 से 86 था, ये 86 से 90 है। तो इसका टारगेट 53.53% है। और इसका जो टारगेट एरियाज़ थे वो तमाम डिस्ट्रिक्ट यानी पूरा मुल्क था, तमाम अजला थे, इंक्लूडिंग फाटा, फाना जो आजकल के PK में ज़म है, आज़ाद कश्मीर। उसके बाद चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, ये जो है पास हुआ 1986 में। कितने साल से कम उम्र बच्चे जो है वो उनकी चाइल्ड लेबर पे पाबंदी है, कोई बता सकता है? 14 साल। 14 साल से कम उम्र जो हमारे बच्चे हैं वो किसी भी किस्म की लेबर में या कोई किसी वर्कशॉप पे काम नहीं कर सकते। तो ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 हमें ये बताता है। इवन आज भी ये इम्प्लीमेंटेड है। अगर वैसे तो मतलब ये कि कागज़ों में ही है ये, इस पे अमल दरामद, लेकिन हकीकी मायनों में अगर कोई ऑफिसर, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई CEO अगर चाहे तो जो है उस बंदे को जिसके यहाँ एक बच्चा काम कर रहा है तो उसको सज़ा भी हो सकती है। ये लास्ट स्लाइड है आज की, नेटवर्क इशू की वजह से। अदरवाइज़ हमने 92 की जो पॉलिसी है इसको भी डिस्कस करना था, इसकी 2 स्लाइड्स थी सिर्फ, लेकिन नेटवर्क इशू रहा, इस वजह से आज की जो हमारी लास्ट स्लाइड होगी। लिटरेसी रेट्स इन पाकिस्तान में डिफरेंट पीरियड्स में जो हमारे लिटरेसी रेट रहे हैं वो कितने थे। कुछ बुक्स में 1951 का लिटरेसी रेट आपको 15% मिलता है। ये ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तानों का था, यानी दोनों हिस्सों का। कहीं पे 16.4% है। तो ये आपने फिर देख लेना है MCQs जिस हवाले से, उसमें अगर एग्जैक्ट फिगर आएगी तो वो 15% है, अगर इस तरह की आए तो 16.4% भी जो है ये कुछ बुक्स में मिलता है। तो उसके बाद 1951 में पाकिस्तान में सेंसस कितने हो चुके हैं, कोई बता सकता है? ये सेंसस का लिटरेसी रेट है, ये जो लिटरेसी रेट है ये सेंसस के, बल्कि सॉरी 1951 में ये इतना ही था, 1947 में 15% था, मैं भूल गया हूँ। 1951 में 16.4% ही है, 1947 में जो है वो 15% है। पाकिस्तान में सेंसस कितने हुए हैं, कब कब हुए हैं, कोई बता सकता है? सर यहाँ तो ज्यादा लिखे हुए हैं, मेरे ये ख्याल में सेंसस 6 नहीं हुए है, हैं ये अभी तक। सारे सेंसस नहीं है, सारे सेंसस नहीं जी है। जी ये 17 है, 2009 और 4, इन 2 के अलावा बाकी जो है वो हमारे क्या हैं, सेंसस हैं 2004 और 9 जी के सर। अलावा, और करंट को छोड़ के। 1951 में, 1961 में, 1972 में, 1981 में, 1998 में, 2017 में कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और ये 2017 में जो हमारी मरदमशुमारी हुई वो 6ठी मरदमशुमारी थी, यानी 6ठा हमारा सेंसस था। तो MCQs में भी पूछा जा सकता है। तो वो 1951 में पाकिस्तान सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 16.4% था। 1961 में 0.1% जो है वो इसमें डिक्लाइन हुआ, 16.3% हुआ। 1972 में ये 21% हुआ, और 1981 में ये 26% हुआ। 1998 में 43% हुआ। 2004 में 54%, 2009 में 57%, 17 के सेंसस के मुताबिक ये 58%, और अब जो करंट है वो 59.13% है, जो मोस्ट अथेंटिक है, या 60% अगर भी आ जाता है, लेकिन मोस्ट अथेंटिक जो है वो 59.13% है। जो हमारा
इकोनॉमिक रिपोर्ट है उसमें 59% है। नेशनल जो अभी इसका मैंने नाम लिया है पाकिस्तान इकोनॉमिक जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें 59% है। तो यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, तो इसको करेक्ट कर लेना है आपने। 59.13% एग्जैक्ट है, 59.13%। लेकिन जी जी लेकिन सर जो आप 2021 का सिलेबस है एजुकेशन का, उसमें 62.17 है। सिलेबस में जी सर, जो एजुकेशन की बुक है ना इंटरमीडिएट की 2021 की आई है न्यू, नहीं जो उसमें आपने ये तो 60 उसका हो सकता है वो उसमें लिखा हुआ हो, लेकिन मैं इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें 59% है। लेकिन सर जो जी सर, लेकिन जो डान है मैंने अगले दिन भी पढ़ा था, उसमें भी 60 है। डान में 60 है लेकिन बुक में 62 है। चलें, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ये जो करंट है ये फिर चेंज होता रहता है, ये फिर इंशाल्लाह जी सर। पेपर्स जब आएंगे आपके करीब, तो जैसे मैंने पहले कुछ चीज़ें शेयर की हैं, तो ये मैं लेटेस्ट इंशाल्लाह उस वक्त की जो होंगी अथेंटिक वो मैं शेयर कर दूंगा बाद में। ये करंट वाला चेंज होता रहेगा, अप एंड डाउन इसमें होती रहेंगी। तो बाकी ये एग्जैक्ट है, ये इंशाल्लाह फिर जो लेटेस्ट उस वक्त होगा, हो सकता है कि 2021 के किसी महीने में जाके हो, इतने तक हमारे 2022 में इम्तिहान होगा यकीनन हमारा, तो 2021 की रिपोर्ट भी अभी आने वाली है जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है साल की, तो उसमें जो है लेटेस्ट आ जाएगा हमारे पास। हो सकता है कि वो 62% हो गया हो, लेकिन हमारे पास अभी तक जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक ये 60 या 59.13% है। खैर ये मैं बता दूंगा आपको। ये पॉइंट सर, ये पॉइंट आई थिंक था हमारे पेपर में भी लिटरेसी रेट के हवाले से 60, 58, 59, ये 60 और ये 99। 2017 में हमारी जो लिटरेसी रेट है वो कितना था, ये मेल के पेपर में था क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये सारे लिटरेसी रेट फिर ऐड किए हैं यहाँ पे। ये था 2017 में लिटरेसी रेट कितना था हमारा, 58%। ये क्वेश्चन था इस दफ़ा पेपर में कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 2017 में कितना था, तो इसका दुरुस्त जवाब था 58%। ये मेल के पेपर में ये था क्वेश्चन। थैंक यू। उसके बाद इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है दुनिया भर में 8 सितंबर को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन ISCED वो कहते हैं कि जो बेसिक एजुकेशन है वो प्राइमरी एजुकेशन, और जो लोअर सेकेंडरी एजुकेशन यानी हमारे यहाँ जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये बेसिक एजुकेशन है। अब से कुछ वक्त पहले तक जो है ये प्राइमरी एजुकेशन को बेसिक एजुकेशन कहा जाता था कि ये सिर्फ बेसिक है, लेकिन अब जो मॉडर्न ट्रेंड है उसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ बेसिक एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन या दूसरे लफ्ज़ों में लोअर सेकेंडरी एजुकेशन, ये जो है यानी मैट्रिक की एजुकेशन, ये बेसिक एजुकेशन इंटरनेशनली कंसिडर की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक जो बेसिक एजुकेशन है उसका कॉन्सेप्ट जो है वही प्राइमरी वाला ही है। इंटरनेशनली ये जो है लोअर सेकेंडरी से मुराद 10वीं जमात तक। तो ये हमारा टॉपिक था जी आज का, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। सर ये लिटरेसी डे के साथ साथ टीचर डे भी पूछा जाता है सर। टीचर डे कौन सा है? 5 अक्टूबर है सर। 5 अक्टूबर को ये हमारा जो है इंटरनेशनल टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ। चलें, ये भी आप लोग जो है अपने नोट्स में ऐड कर लें, मैं भी इसमें कर लूँगा स्लाइड में। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आज जो है बड़े तहम्मुल से क्लास में मौजूद रहे। चूँकि मेरा नेट का इशू रहा इस वजह से 2 दफ़ा जो है काफ़ी टाइम आप लोगों को वेट करना पड़ा। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कल ये इशू रिपीट ना हो। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।